Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equations exercise 4.3 question number 7 and 8। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Question number 7. The difference of squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Question number 7 में हमें ये बोला गया है कि किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर और डिफरेंस करने पर 180 आता है। नेक्स्ट कंडीशन में हमें ये बोला गया है कि छोटे नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो 8 टाइम्स आता है बड़े नंबर से। तो हमें दोनों नंबर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमको दो टाइप के नंबर दिए हुए हैं, एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। तो हमने सपोज कर लिया सॉल्यूशन में लेट द लार्जर नंबर इक्वल x एंड द स्मॉलर नंबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 8 टाइम्स होगा लार्जर नंबर से। तो हम लिख सकते हैं, अब स्मॉलर नंबर क्या है y, तो हमने y का स्क्वायर कर दिया। तो जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स होगा लार्जर नंबर से। तो हमने लार्जर नंबर में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 8x। स्टूडेंट्स, अब हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई थी कि दोनों नंबर का स्क्वायर और डिफरेंस निकालने पर आता है 180। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था x, हमने x का स्क्वायर करा, और स्मॉलर नंबर था हमारे पास y का स्क्वायर करा। डिफरेंस मीन्स माइनस, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 180। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट्स, हम वाई स्क्वायर की प्लेस पे 8x पुटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जहाँ पे हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा है, तो जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, वहाँ हम वाई स्क्वायर की प्लेस पे 8x पुटअप कर सकते हैं। अब 180 RHS में था, हम LHS पे लेके आए तो माइनस में हो गया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0 इक्वेशन में आप देखिए फर्स्ट में जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में 1 है, और लास्ट जो है वो 180 है। तो 1 इंटू 180 होता है 180। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए, और बीच में क्या है -8, और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे दो नंबर है। अगर हम 10 इंटू 18 करें तो हमारे पास 180 आता है, और 10 में से 18 माइनस होंगे तो -8 आता है ना। तो हमारे पास 10 और -18 दो नंबर हो गए। तो हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, -8x की प्लेस पे हमने 10x माइनस 18x लिखा। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 18 होता है 180, और 10 में से 18 माइनस होंगे तो आ जाएगा -8, और -180 एज इट इज़ इक्वल 0। अब हम यहाँ पे दो दो की ना पैरिंग कर देंगे। पैरिंग हमने कर दी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x की हमने पैरिंग करी है, तो दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। -18x माइनस 180 की पैरिंग करी है, तो वहाँ से हम 18 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने ना कॉमन निकाल दिया x प्लस 10 माइनस 18 x प्लस 10, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा फैक्टर सही है। ये हम कॉमन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम दोनों में से एक ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस 10, और सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 18।
अब हमने 1/1 दोनों ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करा, तो वी कैन राइट x + 10 = 0। x की वैल्यू आ गई -10, क्योंकि 10 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। वी कैन राइट x - 18 = 0। -18 लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, -10 और 18। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू जो 18 है पॉजिटिव, वो हम लेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था y² = 8x, तो हमने x की प्लेस पे 18 रख दिया। तो 8 × 18 होता है 144, तो y² = 144 आ गया। अब जो स्क्वायर है वो 144 के ऊपर जाएगा तो रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और 144 12 का रूट होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब लार्जर नंबर हमने x सपोज किया था, तो x की वैल्यू हो गई 18, और स्मॉलर नंबर हमने y सपोज किया था, तो स्मॉलर नंबर हो गया 12। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, it would have taken 1 hour less for the same journey। मीन्स अगर ट्रेन की स्पीड को 360 किलोमीटर हम बढ़ा देते हैं तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 1 घंटा कम लेती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। लिखा है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड निकालना है, तो हमने ट्रेन की स्पीड को सपोज कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। अब जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस हमने ले लिया 360 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम इक्वल हमने लिखा 360/x, डी की जगह हमने 360 लिखा और स्पीड की जगह हमने x लिखा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया टाइम इक्वल 360/x। अब क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दिया। अब हमने ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया है, तो हमने ट्रेन की स्पीड सपोज करी थी x, तो न्यू स्पीड हो गई x + 5, और टाइम हो गया 360 में x + 5। जहाँ जहाँ हमने स्पीड लिखा था वहाँ पे हमने x + 5 कर दिया, क्योंकि स्पीड को हमने बढ़ाया है। अब जब हम स्पीड को पहले बढ़ा देते हैं तो ट्रेन को 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम 1 घंटा कम लगता है। तो हमने एक टाइम ले लिया, टाइम 1 = 360/x, टाइम 2 360 में x + 5। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि टाइम कम लग रहा है, तो इक्वल हम 1 लिखेंगे। सो वी कैन राइट 360/x - 360 x + 5 = 1। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलसीएम। एलसीएम आ गया x + 5, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 360 के पास आ गया x + 5 माइनस 360 के पास आ गया x = 1 एज इट इज़। अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 360 × x 360, 360 × 5 1800 माइनस 360 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आप देखिए x × x x², x × 5 5x = 1 एज इट इज़। अब 360x पॉजिटिव में है, 360x नेगेटिव में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर है x² + 5x, उसका हमने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1800 = x² + 5x। अब जो 1800 है वो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x² + 5x - 1800 = 0। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या फॉर्मूला मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब हमने इक्वेशन लिख ली x² + 5x - 1800 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 1800 एक बड़ी संख्या है, तो हम ऐसा कौन सा नंबर ले कि मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो हमने 1800 लिख लिया और 1800 के हमने फैक्टर करे। ठीक है, तो फैक्टर करने पर क्या आया, 2 2 2 एंड 5। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 5 40। और हमारे पास लास्ट क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 40 × 45 करेंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा, और 40 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए आप 45 × 40 1800, और 45 में से 40 माइनस होंगे तो 5 आ जाएगा। मीन्स हम 5 की प्लेस पे 45 और 40 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास इजीली दो नंबर आ गए कि ऐसे कौन से दो नंबर ले जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x² + 45x - 40x - 1800 = 0। अब हमने दो दो की पैरिंग कर दी। तो फर्स्ट पैरिंग में हम x कॉमन निकाल लेंगे और दूसरी पैरिंग में हम 40 कॉमन निकाल लेंगे। तो एक्सप्रेशन हो गया x + 45 - 40 x + 45। हमारे दो ब्रैकेट सेम आ गए, इसका ये मतलब है हमारा फैक्टर सही है। अब हम दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे और x - 40 लिख लेंगे। तो हमने ब्रैकेट लिख लिए x + 45 x - 40 = 0। अब दोनों को हम 1 बाय 1 0 से कंपेयर करेंगे। तो x + 45 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -45। अब ये नेगेटिव आ रही है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। x - 40 = 0, तो 40 माइनस में है, राइट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 40। स्टूडेंट्स, तो हमने x माना था स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 40 km/h। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।